गिरिधाम गांव पहाड़ियों और हरे खेतों से घिरा एक छोटा सा गांव था। दूर से देखने पर यह गांव बहुत सुंदर लगता था। सरसों के खेत, मिट्टी की पगडंडियां, आम और नीम के पेड़ और सुबह सुबह पक्षियों की चहचहाहट। लेकिन हर सुंदर जगह के भीतर कुछ अनकही कहानियां भी छिपी होती है। गांव के बाहरी छोर पर, जहां खेत खत्म होकर झाड़ियां शुरू होती थीं, वहां एक पुरानी जर्जर कुटिया खड़ी थी। उसकी दीवारें मिट्टी की थीं, जिनमें कई जगह दरारें पड़ चुकी थीं। छप्पर से धूप की किरणें छनकर अंदर आती और बरसात में पानी टपकता। उसी कुटिया में रहती थी एक 16 वर्ष की लड़की, गौरी। गौरी के माता पिता कई साल पहले बीमारी के कारण चल बसे थे। तब से वह अकेली थी। गांव वाले उसे बेचारी अनाथ कहकर बुलाते थे। यह शब्द उसके कानों में रोज पड़ता और हर बार उसके दिल पर एक नया घाव छोड़ जाता। लोग उसकी हालत पर तरस तो खाते थे, पर उसके अकेलेपन की गहराई कोई नहीं समझता था। हर सुबह सूरज उगने से पहले ही गौरी जाग जाती। घर में सन्नाटा होता, न कोई माँ की आवाज, न किसी के बर्तनों की खनक, बस हवा की सरसराहट और कभी कभी चिड़ियों की चहचहाहट। वह उठकर सबसे पहले अपनी माँ की पुरानी धुंधली तस्वीर के पास जाती। तस्वीर के कोने घिस चुके थे। वह उंगलियों से उसे साफ करती और धीमे से कहती, माँ, आज भी काम ढूंढने जा रही हूँ। दुआ करना कि आज कुछ मिल जाए। उसकी आंखें नम हो जाती, लेकिन वह आंसू जल्दी पोंछ लेती। उसने सीख लिया था कि आंसू पेट नहीं भरते। रोज की जद्दोजहद गौरी हर घर के सामने जाकर पूछती, काकी, कोई काम हो तो बता देना। कभी किसी को खेत में मदद चाहिए होती तो कभी किसी के घर झाड़ू पोछा। कभी काम मिल जाता, कभी नहीं। कई बार लोग उसे देखकर दरवाजा ही बंद कर लेते। कुछ लोग दया से देखते, जैसे वह कोई बोझ हो। दोपहर तक उसका शरीर थक जाता, लेकिन मन अभी भी उम्मीद से भरा रहता। वह सोचती, शाम तक कुछ न कुछ तो मिल ही जाएगा। लेकिन कई दिन ऐसे भी होते जब शाम को वह खाली हाथ लौटती। उस दिन चूल्हा ठंडा रहता। वह मिट्टी के चूल्हे के पास बैठती, सूखी लकड़ियों को हाथ में लेकर सोचती, भगवान, रोज नहीं मांगती, पर आज थोड़ा सहारा दे दो। एक रात जब आसमान में बादल घिर आए थे, तेज आंधी शुरू हो गई। हवा इतनी तेज थी कि कुटिया का दरवाजा बार बार चरमराने लगा। बिजली चमकी, बादल गरजे। गौरी एक कोने में बैठी थी। उसे डर लग रहा था, लेकिन उससे ज्यादा डर उसे आने वाले कल का था। वह बुदबुदाई, क्या मेरी जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी? बाहर तूफान था और उसके भीतर भी। उसे नहीं पता था कि यही तूफान उसकी किस्मत बदलने वाला है। अगली सुबह हवा साफ थी, लेकिन वातावरण में अजीब सी खामोशी थी। उसे लग रहा था कि आज कुछ अलग होने वाला है। गौरी काम की तलाश में गांव के आखिरी रास्ते से जंगल की ओर निकल गई। अचानक झाड़ियों के पीछे से कराहने की आवाज आई। वह ठिठक गई, डरते डरते आगे बढ़ी। झाड़ियों के पीछे एक सफेद गाय जमीन पर गिरी पड़ी थी। उसका एक पैर घायल था। सांसें तेज चल रही थी, आंखों में दर्द और एक अजीब सी करुणा। अरे, आपको क्या हुआ? गौरी घुटनों के बल बैठ गई। उसने आसपास से पत्ते तोड़े, उन्हें मसलकर घाव पर लगाया। उसके पास ना दवा थी ना कपड़ा, लेकिन उसके हाथों में सच्ची चिंता थी। उसने अपने थैले में देखा, सिर्फ एक सूखी रोटी। आज मैं भूखी रह जाऊंगी, पर आपको ऐसे नहीं छोड़ सकती। उसने रोटी गाय के सामने रख दी। गाय ने रोटी नहीं खाई। उसने अपना सिर धीरे से गौरी के कंधे से सटा दिया। गौरी की आंखों से आंसू बह निकले। उसे पहली बार लगा जैसे कोई अपना उसके साथ है। अगले दिन गौरी फिर आई। गाय थोड़ी संभली हुई थी। चलो, आपको मेरे घर ले चलती हूँ। वहाँ कम से कम बारिश से बच जाओगी। गाय धीरे धीरे उठी और उसके पीछे चलने लगी। कुटिया में पहली बार किसी और की सांसों की आवाज गूंजी। उस रात गौरी भूखी सोई, लेकिन उसके चेहरे पर सुकून था। कुछ दिनों की सेवा के बाद एक सुबह गौरी ने देखा, गाय के थनों में थोड़ा दूध उतर आया है, बस एक कटोरी। वह खुशी से भर गई। भगवान, क्या यह मेरे लिए है?
लेकिन उसने खुद के लिए नहीं रखा। उसे याद आया पड़ोस की बीमार बच्ची मीरा। वह दूध लेकर उसके घर गई। काकी, इसे धीरे धीरे पिला देना। मीरा की मां रो पड़ी। 2 दिन बाद मीरा का बुखार उतर गया। गौरी समझ गई, यह दूध सिर्फ पोषण नहीं, आशीर्वाद है। धीरे धीरे दूध थोड़ा बढ़ने लगा। गौरी ने हरिदास काका को भी देना शुरू किया, जो महीनों से बीमार थे। कुछ ही हफ्तों में वह चलने लगे। एक सुबह हरिदास काका गांव वालों के साथ उसकी कुटिया पर आए। बेटी, तुम्हारी दया ने हमें नया जीवन दिया है। हम मुफ्त में नहीं लेना चाहा। किसी ने आटा रखा, किसी ने दाल, किसी ने सब्जी। एक लड़के ने कहा, अब यह गाय सिर्फ तुम्हारी नहीं, हम सब की है। गौरी रो पड़ी। अब हर सुबह कोई चारा रख जाता, कोई पानी भर देता। गौरी जब दूध देती तो लोग बदले में कुछ न कुछ दे जाते। गांव बदलने लगा। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। किसी के घर दुख होता तो सब साथ खड़े होते। समय बीता। गौरी अब युवती हो चुकी थी। उसकी शादी गांव के मेहनती किसान करण से हुई। गांव खुश था। लेकिन एक सुबह गाय नहीं थी। वह चुपचाप चली गई थी। गौरी समझ गई, उसका काम पूरा हो गया था। उसने आसमान की ओर देखा। माँ, तुमने मुझे सिखा दिया कि सच्चा जादू क्या होता है। उसे समझ आ गया, जादू गाय में नहीं था। जादू उसके प्रेम में था, उसकी नीयत में था, उसकी निस्वार्थ सेवा में था। और उस दिन से गिरिधाम गांव में एक नई कहावत चल पड़ी। सच्चा चमत्कार किसी चमत्कारी चीज में नहीं, बल्कि इंसान के दिल में होता है।